नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, कई चीजें होंगी सीखने वाली। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। टुवर्ड्स द एंड गेम मतलब एंड गेम की ओर। टुवर्ड्स मतलब होता है के प्रति या की ओर। जब भी डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो वहां पे टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। जहां पे डेस्टिनेशन फिक्स्ड ना हो वहां पे टुवर्ड्स प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। अपोजिशन पार्टीज आर गेटिंग बेटर विद देयर टैक्टिस। टैक्टिस मतलब होता है स्ट्रेटजी। तो अपोजिशन पार्टी अच्छा हो रही है, मतलब और भी बेहतर हो रही है अपने टैक्टिस से, अपने स्ट्रेटजी से, ये ऑथर कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कई चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में अगर लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION MENT लगा हो, ORER, EER, TYCE, नेस, इजम, शिप, ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें भी कंफ्यूजन है, जैसे आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वर्ड नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले अगर कोई वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही OUS, OSE, IVE, AL, एबल, लेस। नेस वाला वर्ड नाउन होता है, लेस वाला एडजेक्टिव होगा। यानी ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाएं उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। अगर सेंटेंस के मिडिल में आप देखते हैं तो ध्यान से समझेंगे, प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए यानी ए एंड द, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले अगर कोई वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। नाउन में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडजेक्टिव। वर्ब में LY अटैच करते हैं, वर्ब में LY अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और भी चीजें हैं, उसको मैं आपको सेशन के बीच में बताऊंगा। स्टोरी के स्टोरी के सहारे जो लाइंस आएंगी उनमें जो भी चीजें मिलेंगी उन सारी चीजों को जोड़कर मैं समझाऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, कहानी की तरह समझेंगे, बट मेक श्योर गाइस, ग्रामर को जोड़कर। ये होता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का तरीका। इन द फोर्थ फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का जो चौथा फेज है उसमें इन यहाँ प्रेपोजिशन है। फोर्थ से पहले आर्टिकल द लगा, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। 2024, ये 2024 लोकसभा इलेक्शन के चौथे फेज में 96 कंस्टिट्यूएंसीज मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र को बोलेंगे, क्षेत्रों को बोलेंगे, वोटेड ऑन मंडे, ये मंडे को वोट हुआ। सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। विद दिस द वोटिंग प्रोसेस, प्रोसेस नाउन है, वोटिंग एडजेक्टिव है, आर्टिकल द। ये वोटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन 23rd स्टेट्स, 23 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज हैज बीन कंप्लीटेड। इन जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैज बीन के साथ V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। सो फार अब तक, सो फार अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट,
ये सारी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। 779 constituencies have voted, इतने में वोट हो चुके हैं, विच इंक्लूड ऑल 25th सीट्स इन आंध्र प्रदेश, इतनी सीटें यहाँ पे हैं, एंड 17 सीट्स इन तेलंगाना ऑन मंडे, जिसमें शामिल इतनी सीटें हैं। पोल्स वर ऑल्सो हेल्ड, वाज वर्ग के साथ भी थ्री आया। ये हेल्ड का, होल्ड का थर्ड फॉर्म है हेल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चुनाव हुए थे इन चुनाव हुए इन द साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शन, साइमल्टेनियस एडजेक्टिव है, असेंबली इलेक्शन में चुनाव हुए एक ही साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ होता है। इन आंध्र प्रदेश में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं दूसरे स्लाइड पे, यहां मैं आपको ले आया हूं। फॉर ऑल 175 सीट्स एंड इन ओडिशा, इतनी सीटें ओडिशा में, इन 28 आउट ऑफ 147 in these states, in states where the BJP had a blow hot blow cold rivalry। rivalry मतलब कंपटीशन को बोलते हैं, और blow hot ये जो वर्ड है, a blow hot and cold इसका मतलब the keep changing and their attitude towards something, मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो एंथुजियास्टिक तरीके से हो। इस फ्रेज का मतलब है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, का मतलब एंथुजियास्टिक बोलेंगे, यानी काफी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक तरीके से है। राइवलरी मतलब इनके साथ कंपटीशन विद रूलिंग रीजनल पार्टीज। जो भी चीजें मैं बताता हूँ उसको पॉज करके लिख भी लेंगे। अब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का मतलब हुआ काफी एंथुजियास्टिक, काफी एनर्जेटिक, एक फ्रेज है। राइवलरी मतलब कंपटीशन को बोलेंगे विद रूलिंग रीजनल पार्टी, जो भी रूलिंग रीजनल पार्टी है उनके बीच में। द YSRCP, YSRCP इन आंध्र प्रदेश एंड BJD इन ओडिशा, इन दोनों पार्टी की बात है। इन बड़े प्लेस के लिए अटैच करते हैं और एड छोटे प्लेस के लिए होता है। इन इट्स इलाबोरेट प्लान्स, इलाबोरेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क किया, यानी डिटेल्ड या कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। मेक सम गेन्स, जिससे कुछ फायदे होंगे। ऑफ वन ऑफ द 96 सीट्स ऑफ फॉर द टेक इन द फेज, द बीजेपी हैड वन, बीजेपी जीती है 42 सीट्स इन 2019, 2019 में, वाइल द YSR कांग्रेस हैड वोन, हैड के साथ V3 आया, यानी ये पास परफेक्ट टेंस है। 22 इन आंध्र प्रदेश, इतनी सीटें मिली है, एंड द BRS 9 इन तेलंगाना। ये सब डेटा दिया हुआ है, कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी स्ट्रक्चर या वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको लिख कर याद करेंगे। कांग्रेस, द कांग्रेस किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। हेल्ड सिक्स विद नो ओवरएचिंग, विद का मतलब होता है के अलावा भी, इसके साथ ही ये भी होता है। ओवर आर्चिंग का मतलब होता है, ओवर आर्चिंग मतलब कोई भी व्यापक तरीके से बोल सकते हैं। विद नो ओवर आर्चिंग, व्यापक मतलब एक्सटेंसिव सेंस में है। थीम डिफाइनिंग द ऑनगोइंग कैंपेन, कैंपेन नाउन है, ऑनगोइंग जारी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैंपेन मतलब प्रचार प्रसार को बोलते हैं। इन दिस जनरल इलेक्शन, इस इलेक्शन में, पार्टीज एंड लीडर्स हैव बीन टेस्टिंग वेरियस स्लोगन्स, पार्टीज और ये सब चीजें स्लोगन्स कर रहे हैं। स्लोगन्स मतलब नारे लगाने का सेंस है। टू रैली वोटर्स अराउंड, ताकि वोटर वहां पहुंच सके। मीन वाइल, इसी दौरान, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI एंड प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैड एंड अनसेवरी एक्सचेंज। अनसेवरी का मतलब है अनप्लीजेंट, ये वर्ड मिला अनसेवरी, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अनसेवरी ये वर्ड आया, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट।
मतलब कोई चीज प्लेजेंट नहीं है, सुखद नहीं है, नेगेटिव सेंस आता है। एक्सचेंज मतलब होता है एक दूसरे से एक्सचेंज करना। रिस्पॉन्डिंग टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे क्वेश्चनिंग ऑफ। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्वेश्चनिंग ऑफ द डिले इन द रिलीज ऑफ वोटर टर्नआउट डेटा। ये जो डेटा टर्नआउट, टर्नआउट मतलब उपस्थिति को बोलते हैं, जो रिलीज हो रहा है उसमें डिले होने की वजह से। तो इसी से सेट पीपल हैड सच डाउट्स। लोगों के अंदर डाउट है, कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट एक वर्ड मिला। कंटेम्प्ट मतलब डिसरेस्पेक्ट को बोलते हैं, स्कॉर्न होता है। डिसरेस्पेक्ट या फिर स्कॉर्न, तिरस्कार के सेंस में आएगा। मिस्टर खड़गे हिट बैक सेइंग इट, उन्होंने इस बात को कहा, इट वॉज पजलिंग दैट द ईसीसीआई वॉज नॉट एक्टिंग ऑन कम्युनल एंड कास्टीज चैस्टीज। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मतलब ये चीजें काफी पजलिंग है कि ईसीएससीआई एसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट एक्टिंग ऑन कम्युनल। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक होता है। मिस्टर खरगे हिट बैक सेइंग इट। कास्टिक्स का मतलब होगा यहाँ पे was puzzling that ACCA was not acting on communal and casteist. कास्टिस्ट मतलब होगा जैसे कोई चीज लेवल रैंक के सेंस में, जेंट्री के सेंस में, ये यहाँ पे इसका मतलब होगा। मतलब जातिवाद के सेंस में बोलेंगे ऐसा कि पास पार्शलिटी करने के सेंस में। स्टेटमेंट्स बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी, ये इनके द्वारा स्टेटमेंट था। प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी एंड द कांग्रेस हैव कंटिन्यूड टू, मतलब जारी है दोनों पार्टी, टू मोबिलाइज वोटर्स लार्जली अराउंड क्वेश्चंस ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों जारी हैं मोबिलाइज करने के लिए। मोबिलाइज का मतलब होगा गैदर करने का सेंस है। मोबिलाइज का मतलब होता है कोई चीज मस्टर करना, रैली में भीड़ लगाना, मतलब गैदर करने के सेंस में आएगा। कॉल अप करने के सेंस में आएगा। कॉल अप बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं। ये दोनों ही पार्टी जारी है लगातार टू मोबिलाइज वोटर्स लार्जली अराउंड क्वेश्चंस ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज, इन सब चीज़ों पे रेस्पेक्टिवली, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिसचीवियस, मिसचीवियस एजेक्टिव है, प्रेजेंटेशन नाउन है। मिसचीवियस का मतलब होता है, मतलब शरारती के सेंस में बोलेंगे। मिसचीवियस यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब नॉटी या बैड के सेंस में आएगा। मिसचीवियस, इसका सेंस है बैड या फिर नॉटी। ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक एजेक्टिव है, ट्रेंड्स नाउन है, इन द कंट्री बाय गवर्नमेंट एडवाइजर केम इन हैंडी फॉर द बीजेपी टू मेक इंसिनुएशंस। इस बात के लिए बात कही जा रही है, टू मेक इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, हिंट के सेंस में आएगा। इंटिमिडेशन हो सकता है।
मतलब आपेक्ष में बोल सकते हैं, कटाक्ष में बोल सकते हैं। टू मेक इंसिनुएशन मतलब होता है आपेक्ष में। इंसिनुएशन मतलब ट्विस्ट बोल सकते हैं, अटैक के सेंस में बोल सकते हैं। अबाउट मुस्लिम्स विद द एम ऑफ पोलराइजेशन, मतलब यहाँ बात की जा रही है कि अब मिस्चीवियस प्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब बैड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन द कंट्री बाय गवर्नमेंट एडवाइजर केम इन हैंडी फॉर द बीजेपी टू मेक इंसिनुएशंस, मतलब अटैक के सेंस में आएगा। इंसिनुएशन मतलब अटैक भी होता है, हिंट भी बोल सकते हैं, अस्पर्जन भी होता है। अबाउट मुस्लिम्स विद द एम ऑफ पोलराइजेशन, कि लक्ष्य क्या है पोलराइजेशन करने का। पोलराइजेशन मतलब होता है कोई चीज को स्कैटरिंग करना, अलग करने को सेंस में बोलेंगे। द बीजेपी कंटिन्यू टू एक्यूज द कांग्रेस ऑफ, बीजेपी लगातार जारी है एक्यूज करने के लिए। एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी तो वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। तो बीजेपी एक्यूज, बीजेपी लगातार जारी है टू एक्यूज करने के लिए द कांग्रेस ऑफ फेवरिंग मुस्लिम्स, मतलब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम की फेवर करते हैं। ये ऑथर कह रहे हैं, द कांग्रेस क्रिएटेड ट्रबल फॉर इट सेल्फ, कांग्रेस अपने आप के लिए ट्रबल क्रिएट कर लिया है। एज वन ऑफ इट्स एडवाइजर्स यूज्ड रेसिस्ट वोकेबलरी, उनके एक एडवाइजर रेसिस्ट वोकेबलरी यूज किए हैं। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है जैसे कोई सी बिगॉट, एक कट्टर के सेंस में आएगा, शावनिस्ट के सेंस में आएगा। रेसिस्ट मतलब बोल सकते हैं बिगट, बिगट बोल सकते हैं। शावनिस्ट भी वर्ड आता है, ये सब वर्ड लिख लेंगे। SCHAU, ये वर्ड CH है, ध्यान से समझेंगे। CHAUVINIST, शावनिस्ट बोलते हैं इसको, मतलब जो व्यक्ति कट्टरता के सेंस में रहेंगे उनको बोलते हैं, मतलब जातिवाद या कट्टरता के सेंस में आएगा। डिस्क्राइब इंडियाज डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया इंडिया की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए रेसिस्ट वोकेबलरी का यूज हुआ, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल स्पर्जन्स, स्पर्जन्स नाउन की तरह वर्क कर रहा है। स्पर्जन मतलब अटैक के सेंस में आता है। मतलब आपेक्ष के सेंस में आएगा, जैसे कोई चीज स्टिग्मा के सेंस में आएगा। इंसिनुएशन बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं। इंसिनुएशन, अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज हुआ है, अटैक के सेंस में आएगा। अगेंस्ट मुस्लिम्स बाय बीजेपी, उनके द्वारा। अबाउट देयर पॉपुलेशन शेयर वेयर ड्रेस्ड अप अ कंसर्न फॉर देयर वेल बीइंग, एक कंसर्न उनके वेल बीइंग के लिए। द कांग्रेस प्रोक्लेमेशन मतलब होता है अनाउंसमेंट को बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट को प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन अबाउट डाइवर्सिटी लैंडेड एज रेसिज्म, डाइवर्सिटीज कैसे हो गया, रेसिज्म के सेंस में आ गया है। रेसिज्म मतलब होता है, ये नाउन है। रेसिज्म का मतलब होता है जैसे जातिवाद के सेंस में आएगा। द इंट्रीम बेल, जो इंट्रीम का मतलब होता है प्रोविजनल को बोलेंगे। इंटरिम मतलब होता है टेम्पोरी। इंटरिम का मतलब होगा टेम्पोरी। इंटरिम बेल गिवन टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा, ऑफ इंडिया फैसिलिटेटेड, इसका मतलब टू मेक समथिंग इजियर होता है। टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को आसान बनाना। और एक होता है फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना। फैसिलिटेट मतलब होता है आसान बनाना। हिज रिटर्न टू कैंपेन ट्रेल, इसमें इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Quick on his feet, Mr. Kejriwal has dragged the BJP into explaining that
केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी को घसीटा है, मतलब कि बातों से ये बात कही जा रही है, ड्रैग्ड मतलब खींचना होता है, द बीजेपी इनटू एक्सप्लेनिंग दैट नरेंद्र मोदी वुड रिमेन द पीएम, ये पीएम बने रहेंगे इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 75 ईयर्स ऑफ एज, उसके बावजूद इन सितंबर नेक्स्ट ईयर। मिस्टर केजरीवाल हैज क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, फॉर हिमसेल्फ द सेंट्रल पोजीशन इन द पोजीशन बियॉन्ड द 2024 इलेक्शन, उससे आगे होगा, बाय पुटिंग फोर्थ अ लिस्ट नेशनल वाइड वेलफेयर गारंटीज, उन्होंने कहा कि पूरे नेशनल वाइड वेलफेयर होगा, गारंटीज की बात कही उन्होंने। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस हैज एडेड द टेंशंस इन अपोजिशन स्पेस, इसमें टेंशन शामिल हो गया है, वेयर अ डेलिकेट मतलब नाजुक का सेंस है, डेलिकेट का मतलब होता है इजिली डैमेज को बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब समानता को बोलेंगे, होल्ड्स टुगेदर आइडियोलॉजिकली डेस्परेट फोर्सेस, ये चीजें हुई हैं। तो ये सारी बातें कही गई इस पेज में, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें एक वर्ड है डेस्परेट, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। डेस्परेट का मतलब होता है कोई चीज डिफरेंट होना, डेस्परेट मतलब डिफरेंट होने का सेंस है, फोर्सेस मतलब बल होता है, आइडियोलॉजिकली एडवॉर्ब है, डिस्पैरेट एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब विचारिक के सेंस में आएगा, विचारधारा के सेंस में आएगा। वैचारिक रूप से ये बात कही जा रही है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम होल्ड्स करता है टुगेदर, आइडियोलॉजिकली एडवॉर्ब है जिसका मतलब वैचारिक रूप से, डिस्पैरेट मतलब डिफरेंट फोर्सेस के रूप में। ये थी खास बातें इसमें। सो नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।